आपके आसपास चारों ओर जमीन का माफिया कहीं ना कहीं जरूर मिल सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आपके साथ भी धोखा हो सकता है। जमीन का माफिया जो है ये कौन है, कैसे धोखा करता है, क्या इसका प्रक्रिया होता है। और आज अगर बात करें तो जमीन माफिया के बहुत सारे मामले जो हैं वो कोर्ट में भी दर्ज हैं। क्या मामला है, कैसे आपके साथ भी धोखा हो सकता है, अगर किसी और के साथ हुआ है तो वो हो सकता है कि आगे आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। क्या मामला है, कैसे किया जाता है धोखा, उसको समझना बेहद जरूरी है। मतलब धोखा करने का क्या जाल है, कैसे जाल को बिछाया जाता है और उसमें लोग फंसते हैं। और लोग फंसते हैं तो दूसरा फंसने के बाद तो एक ही चारा होता है ना, कि या तो आप एक तरह से जो भी अधिकारी हैं उनके शरण में जाएंगे, नहीं तो आप जो है न्यायालय के शरण में जाएंगे, इसलिए कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। लेकिन अगर आप पहले से सतर्क रहेंगे तो आपके साथ ऐसा धोखा नहीं होगा। अब क्या है, कैसे है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप मान लेते हैं किसी शहर में चाहते हैं कि जमीन को खरीदना, प्रॉपर्टी को खरीदना, आप शहर हो या कहीं भी खरीदें, लेकिन आप उस एक प्लॉट को जो खरीदते हैं, मान लेते हैं ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ना, इस प्लॉट का मालिक सरोज सिंह है। अब ये नाम ऐसे ही दे दिए, मान लेते हैं कोई नाम के व्यक्ति तो होंगे, कोई भी प्लॉट है तो उसका जो जमीन का मालिक होगा वो कोई भी व्यक्ति होगा और उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो प्लॉट है उसका मालिक सरोज सिंह है, और ये प्लॉट जो है आप कोई भी शहर में देखे हैं, आप इसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन इसको बेचने वाला सरोज सिंह नहीं है, उसका बेटा है मनोज सिंह। मतलब आप जिसको खरीदना चाहते हैं, ये प्लॉट जिसके नाम से सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है वो है सरोज सिंह, और जो बेचने वाला है वो उसका है बेटा, वो है मनोज सिंह। आपको कोई आपत्ति नहीं होगा, इसलिए कि आप देखेंगे अरे मनोज सिंह का पिता तो सरोज सिंह है, तो उनके पिता के नाम से जमीन है और बेटा उसको बेच रहा है, तो क्या दिक्कत हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो बिल्कुल लोग ऐसा ही कर रहे हैं ना, लोग यही सोचते ही हैं कि अच्छा ठीक है, सरोज सिंह के नाम से है, मनोज सिंह जो है उसको अगर बेचना चाहता है तो क्या आपत्ति है, वो रजिस्ट्री करेगा, हम अपना घर बनाएंगे। लेकिन हो जाता है लोगों के साथ धोखा, और हुआ भी है, और ऐसे मामले कोर्ट में आज जो है जिसका केस भी फाइल है। होता क्या है, तो देखें, सबसे पहले होता आपको एक तरह से जमीन का रजिस्ट्री कर दिया गया, आपको प्लॉट दिखाया गया। सबसे पहला काम तो यही होता है ना कि आपको जो है ये प्लॉट इस तरीके से दिखाया जाएगा, देखिए ये है, इधर घर है ना। आप अगल बगल से पूछेंगे भी तो हाँ बोलेगा ये बिल्कुल सरोज सिंह का ही प्रॉपर्टी है, ज्यादा कुछ ऐसा। अब इसमें देखें, सबसे पहला जो काम है ना कि इसको मनोज सिंह ने बेच दिया, मतलब बोलेगा मनोज सिंह मेरा ही हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ मेरा ही ये हिस्सा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप देखे प्लॉट ठीक है, उसी का बेटा है, तो सरोज सिंह का बेटा मनोज सिंह है, और सब इसको बेच दिया, इसका रजिस्ट्री भी कर दिया, और आप जो है इसका पोजीशन पाने के लिए गए। उसके बाद जो है विनोद सिंह आके ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई ने मेरा भी हिस्सा बेच लिया, जबकि दोनों भाई का मिली भगत है। सबसे बड़ा बात यही है कि दोनों भाई का मिली भगत है। मतलब ये खेल जो खेला जा रहा है ना, मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग शामिल, मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो इसको इस तरीके से खेल रहे हैं ना कि मतलब मामला को पहले से कोर्ट में जो है अपना आपस में बंटवारा करना, एक तरह से लंबित कर देंगे, जमीन का बिक्री भी करेंगे, और दूसरा भाई उसको ऑब्जेक्शन भी लगाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से खेल है। लोग क्या होता है, लोग बाहर में वैसे लोग को वो टारगेट करते हैं ना जो सीधे साधे लोग हैं, और अगर उसमें जो ठीक है जो भी निकल पाया, अमाउंट निकल गया, रजिस्ट्री भी हो गया उस जमीन का, ठीक है, दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, इसलिए रिजेक्ट हो गया कि एक तो सबसे पहले उस पर केस चल रहा है, दूसरी बात दोनों भाई में एक भाई अगर ऑब्जेक्शन लगा देगा तो ऐसे भी रिजेक्ट हो सकता है, तो हो गया धोखा। और ऐसे मामले सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, बहुत सारे शहरों में कोर्ट में देखे गए। ऐसे मामले को अगर आप देखेंगे
ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आपको देखने को मिलेगा। आप जाएंगे किसी वकील से भी बात करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि इतने बहुत सारे मामले जो है वो अलग अलग कोर्ट में जो है पेंडिंग है। क्यों? लोगों के साथ ऐसा धोखा किया गया, धोखा हुआ लोगों के साथ, जो नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरीके से जो है ना, ये जो अगर ऐसा होता है तो आपको कैसे सतर्क रहना है। सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात है कि आपको सतर्क कैसे रहना, कैसे आप सतर्क रहेंगे इसके लिए। ठीक है, तो देखिए समझते हैं कि कैसे सतर्क रहना है। यानी जो आपको प्रोटेक्ट करना है अपने डीड को, ठीक है, अब प्रोटेक्ट करना है, बचाव करना है अपने डीड को, अपने प्रॉपर्टी को। आप खरीदिए ना, कोई दिक्कत नहीं, अनजान व्यक्ति से खरीदिए। सबसे पहला काम एग्रीमेंट, पहला ऑप्शन कराना जरूरी है। एग्रीमेंट करा लेंगे तो सारा बात वो मेंशन हो जाएगा। दूसरा चीज, जो व्यक्ति है जिसके पिता के नाम से जमीन, मान लेते पिता उनका नहीं है, डेथ कर गए हैं, जो भी है, जो प्लॉट है उसके अगल बगल से भी उसको पता कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या है नहीं है वो तो ये हो गया। एग्रीमेंट जरूर करना चाहिए। बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी के बीच में समझौते के लिए अगर कोई मान लेते हैं उसमें एक तरह से जो डीलर हैं अगर वो इन्वॉल्व है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो उनका अच्छा मार्केट में रिकॉर्ड है, फीडबैक है, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं, ताकि आपके साथ आप कोई बेहतर फीडबैक लेके बैठा है तो तुरंत धोखा नहीं करेगा। वो करने वाले लेकिन करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनका वो अपना बिजनेस है, तो इसलिए वो जल्दी धोखा नहीं करते हैं क्लाइंट के साथ। एक दिन की बात नहीं है, उनको एक दिन नहीं कमाना है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए वो भी अनजान है, प्लॉट बेचने वाले भी, लेकिन आप कुछ बेसिक कॉस्ट के लिए, बेसिक कमीशन के लिए डायरेक्ट उनसे ना मिले ताकि धोखा हो जाए। तो आप बीच में जो आप मीडिएटर हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है तो आप उनसे जरूर बात कर सकते हैं। इसलिए अगर वो बीच में उनका एक बेहतर जगह पे ऑफिस है, सब कुछ एक तरह से उनका एक लीगल तरीके से काम होता है, तो कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसलिए नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि वो उनको एक दिन मार्केट में नहीं रहना। ठीक है, कि सिर्फ आपका प्लॉट वो फ्रॉड करवाएंगे, बाकी उसके बाद वो काम बंद कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो, या आपके कोई नज़दीकी लोग हैं जो उनको जानते होंगे तो उनसे भी मिल सकते हैं। तो ये पहला तो एग्रीमेंट तो बिल्कुल जरूरी है। उसके साथ साथ जब जमीन का रजिस्ट्री करवाए ना, अगर वहाँ 2 भाई है तो मनोज सिंह को बोलें कि आपका संपत्ति हम तभी लेंगे जबकि मनोज सिंह उस जमीन को रजिस्ट्री जो है करे और विनोद सिंह उसको सपोर्ट कर दे। मतलब सपोर्ट मतलब उस पर एनओसी दे दे कि उससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो हिस्सा जो है वो मनोज सिंह का ही है। क्यों नहीं कर सकता? 2 भाई है, अब 2 भाई में अगर विवाद है तो अगर जमीन से प्रॉपर्टी संबंधित ही विवाद है तो उसका प्रॉपर्टी लेंगे क्यों, दूसरा जगह जाके लेंगे। अब अगर भाई को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है तो समझ कि वो जब भाई में जो है जमीन का विवाद हो गया तो वो आपके साथ भी धोखा कर सकता है। तो पहला काम ये कुछ टारगेट करेंगे कि जो उनके भाई हैं, आप भी अगर उनके भाई हैं तो आप भी जाके मिल सकते हैं, हम ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हमको थोड़ा ये अगर आप इसमें सपोर्ट कर देंगे तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। लोग अच्छे हैं तो बिल्कुल करते हैं और होता भी है, और उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा कि 2 भाई है 3 भाई है, अगर मान लेते हैं उसमें से उसको सपोर्ट मिल गया तो इसका ये प्रूफ हो गया कि ये पूरी प्रॉपर्टी जो है मनोज सिंह की है और मनोज सिंह उसको बेच रहा है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से आप अपने रजिस्ट्री के दस्तावेज को सेव कर सकते हैं, स्कैम से बच सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल है कि जमीन माफिया के किस तरह के मामले, तो मामले जो हैं सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसमें सबसे यहाँ जो फ्रॉड वाली बात हुई है कि जो प्लॉट है उसको एक भाई के द्वारा केस कर दिया गया और एक भाई के द्वारा बेच दिया गया। ठीक है, कर दिया गया और एक भाई के द्वारा बेच दिया गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी मामला आया है कि एक भाई जो है किसी को पहले बेच दिया और दूसरा भाई किसी को बाद में बेच दिया। ये भी जो है मामला सामने आया है। आप समझ रहे हैं, मामला ऐसे भी सामने आया है और ये तो एकदम नज़दीक से जाना हुआ मामला है कि ज़मीन जो है एक तरह से जो है ज़मीन का वो मालिक ही नहीं था। ठीक है, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी आई कार्ड, सबसे पूरा जो है वो ज़मीन को बिक्री करने वाला व्यक्ति उसको बेच दिया। मतलब जो ज़मीन नाम से लैंड का रसीद जो है कट रहा था, उसी नाम से सारा फर्जी डॉक्यूमेंट बना के ज़मीन को सेल कर दिया गया और बाद में उसको जो है एक तरह से आप बात करें कि फर्जीवाड़ा में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन ऐसा भी मामला हुआ है। ठीक है, मामला ऐसा भी हुआ है कि जमीन
जो है एक तरह से माफिया के द्वारा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेचने वाला गलती करता है, खरीदने वाला करा के पहले तो बहुत ऐसा होता था। आज तो थोड़ा सा ज़माना डिजिटल हो गया, शराब का नशा पिला के ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिया। तो बहुत तरह के ऐसे भी मामले सामने जो है एक तरह से आए हैं, पहले भी कोर्ट में आए हैं और आज भी आते हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं आते हैं। तो इस प्रकार के अगर देखा जाए ना तो बहुत ऐसे मामले हैं जो कि कोर्ट में लैंड स्कैम, लैंड जो है फ्रॉड करने वाले का जो मामला है वो कोर्ट में आते रहता है। और या जो जिलाधिकारी का कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, ठीक है, या अनुमंडल का कोर्ट हो, जहाँ पे है ऐसे मामले जरूर सामने आते हैं। तो आपको इससे करना है बचाव। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।